साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में समूह के नेताओं ने एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र को अपनाया है। इस घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति से बनी सहमति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया था और शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा G20 की अगली अध्यक्षता किसी अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि को नहीं सौंपेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप के शिखर सम्मेलन बॉयकॉट के बाद लिया गया है। G20 की परंपरा को तोड़ते हुए दुनिया भर के नेताओं ने इस साझा घोषणा पत्र को G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही अपनाया। आमतौर पर इसे सम्मेलन के आखिरी दिन किया जाता है। अमेरिका ने जब मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक मतभेदों के चलते इस समिट का बहिष्कार किया तो ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया कि वो कार्यभार सौंपने के लिए जोहान्सबर्ग में अपने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को भेजेंगे। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि राष्ट्रपति रामाफोसा अमेरिका के प्रभारी को कार्यभार नहीं सौंपेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो वो अभी भी उचित स्तर पर किसी को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति राज्य प्रमुख, मंत्री या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त विशेष दूत होगा। अब इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने गुरुवार को ही G20 शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा G20 में कोई धमकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश को भौगोलिक स्थिति, आय का स्तर या सेना ये तय करे कि किसकी आवाज सुनी जानी चाहिए और किससे बात की जाए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा अमेरिका को संयुक्त घोषणा पत्र के शब्दों पर आपत्ति है। हालांकि उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पारित घोषणा पत्र पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती है। रामाफोसा के प्रवक्ता ने कहा कि घोषणा पत्र को शिखर सम्मेलन के शुरुआती दौर में ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम इसे मिले जबरदस्त समर्थन की वजह से उठाया गया। अब इस घोषणा पत्र में जलवायु महत्वाकांक्षा, ऋण राहत, बहुपक्षवाद, आतंकवाद और वैश्विक संघर्षों पर एक मजबूत सियासी संदेश दिया गया। ये घोषणा पत्र आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति की साफ तौर से निंदा करता है। इसमें भारत की ओर से लंबे वक्त से की जा रही मांग को भी महत्व दिया गया। इसके तहत कोई अच्छा या बुरा आतंकवादी नहीं होता है। लेकिन अब इस बीच एक खबर यह है कि साउथ अफ्रीका ने यूएस को झटका दे दिया है।